ज्ञानदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आदर के योग्य मंचस्थ विद्वजन सन्यासी वृंद, पूजा के योग्य मातृशक्ति, समुपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, यज्ञ के विषय में बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। पहले तो मैं आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, वो श्रम करके और इतना बढ़िया आयोजन कर लेते हैं। 100 के जितने भी पदाधिकारी हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं और निरंतर इस कार्य में लगे रहिए, क्यों स्थितियां विपरीत चल रही हैं और ऐसे में थोड़ा बहुत कोई आधार है तो आर्य समाज ही है। पर आर्य समाज आधार तब होगा जब तुम स्वयं आर्य बनो। केवल हम नारे लगाते रहे उससे तो कुछ होता नहीं है। ये लिखा है, वेदी आर्य समाज नहीं, दीवालें आर्य समाज नहीं, वेद ज्ञान की ज्योति जले सजता है आर्य समाज वही। जहाँ पवित्र वेद ज्ञानी ज्योति जले आर्य समाज वही है। तो आवश्यकता ये है कि अपने जीवन में हम उन सिद्धांतों को जो हमारे कल्याण के लिए हैं, संसार के कल्याण के लिए, उन्हें जीवन में अपनाएं। दुनिया की बात बहुत बाद में, पहले हम स्वयं सोचें कि हम शांत हैं कि नहीं। महात्मा कबीर ने लिखा एक जगह, वो लिखते हैं, आपन तो पानी नहीं और न बखसत चीर, अपनो मन स्थिर नहीं और बधावत धीर। पहले हम स्वयं अपने में हों स्थिर। हम जिन सिद्धांतों को सोचते हैं, मनन करते हैं, वो अपने जीवन में स्वयं हो। आप लोगों से थोड़ी चर्चा करता हूं इसलिए कि प्रवचन तो बहुत आप सुनते रहते हैं, सत्संग भी करते हैं, सत्संग सुनते भी हैं। 2-3 बातें अपने जीवन में ले आओ। पहली चीज तो ये है कि हम सवेरे शाम को बैठ करके, सवेरे शाम नित्य प्रति बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जरूर किया करें। कितना कीमती शरीर उसने दिया है, कितना कीमती शरीर दिया है। इसको जब हम सोचते हैं तो बार बार हृदय से धन्यवाद उठता है। इतनी सुंदर दुनिया उसने बना करके हमें दी, इतनी सुंदर दुनिया बनाई। कभी सोचो बैठ करके, कोरोना हो गया ना, ऑक्सीजन ना मिली, मर गए, तब पता लगा है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या मूल्य है जो दे रखा हमें। तो इतना बढ़िया शरीर उसने बना करके दिया है, तो वो शरीर जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें दिया, उस उद्देश्य को तो पूरा करना चाहिए। इसलिए सवेरे शाम को हम जरूर बैठें, केवल सुन के ना जाएं, बैठें जरूर। और सवेरे शाम को बैठना सीख लेंगे, उससे क्या होगा, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। आदमी स्थिर नहीं है, पागल की तरह भगा फिर रहा। देखिए ना अभी कहां कुंभ में कितने पहुंचे, कई करोड़ पहुंच गए जाकर, 57 करोड़ पहुंचे, बताना 70 करोड़ पहुंच गए। 70 करोड़ तो खैर ना माने हम, ये तो झूठी बातें हैं। 70 करोड़ इसलिए नहीं पहुंचे, भारत की आबादी तो 140 करोड़ बताई जा रही है, तब 20-25 करोड़ तो मुसलमान है, और फिर सिख हैं, और फिर ईसाई हैं, फिर ईसाई हैं, और फिर उसके बाद में तो अपने पूरे गांव में देख लेना कई आदमी गए।
गाँव में देखो कई आदमी गए हिसाब लगा जाकर कहाँ बैठ गए 70 करोड़ आकर के। तो ये तो सरकार ने झूठी आंकड़े देती रहती पर है। हाँ जब इतने हैं तो 70 करोड़ कहाँ पहुंच गए, आधा बार तो गया नहीं। अच्छा अपने गांव से अंदाज लगाओ गांव में कितना आदमी गया। अब हमारे आश्रम में इतने आदमी हैं और आते जाते अकेले जी लाखन गए हो वहां पर 100 सेठ ले गो। अब वहां भी जाके पछतायो जो कहे गुरुजी मेरी इच्छा नहीं इतने गंदे पानी में नहाने की। कितनी बड़ाई करते गंगा निर्मल, ये कहते कि हम तो वहां जाके पछताए कि जब कैसे ना हमें। और फिर कहते गंदगी इतनी अटी पड़ी कि शौच के लिए कोई जगह ही ना है, जहां जाओ वहां बैठ कर आओ जाकर के दुर्गंध फैल रही। तो मैं ये कह रहा था कि फिर भागे क्यों फिर रहे। देखो पहले इस चीज को समझो, 3 चीजें हैं दुनिया में। पहली तो है प्रकृति अपने में जड़ है, ये माइक है, ये दीवार है, इन्हें थोड़ी कोई जरूरत है, ये अपने में पूर्ण है। दूसरा परमात्मा वो भी पूर्ण है। तीसरा जीवात्मा ये अपूर्ण है। जब जीवात्मा जो है प्रकृति से, शरीर प्रकृति का बना हुआ, और परमात्मा ने प्रकृति से जीवात्मा को जोड़ने के लिए ऐसा तत्व दे रखा है जो भौतिक भी है अभौतिक भी है, जिसे हम कहते हैं मन। मन स्वाभाविक रूप से जड़ है। अच्छा जड़ मन है और प्रकृति भी जड़ है, तो प्रकृति का सजातीय मन है और हर चीज अपनी जाति में जाती है। आप पत्थर फेंके नीचे आएगा क्योंकि पृथ्वी उसका स्थान है। अग्नि को जलाए ऊपर जाएगा क्योंकि सूर्य ऊपर है, नीचे नहीं आएगा। तो हर चीज अपनी जाति में जाती है। माताएं ही माताओं में बैठ गई जाकर, पुरुष आई पुरुषों में बैठ गए जाकर। वहां आश्रम में हम देखते रहते हैं, गाय चुपचाप बैठी रहती, कोई आओ जाओ ना मतलब ही नहीं। और गैया कोई बाहर की आ गई तो सब गाय खड़ी हो जाती कि जे कहां आएगी हमारी जाति। तो हमेशा जाति की तरफ आकर्षित होता। उसी तरह मन जड़ है, तो ये मन प्रकृति की तरफ अपने आप भागता। नाच गाना होंगे वहां जाएगा, दावत होगी वहां जाएगा, तमाशे देखने हर जगह पहुंच जाता। क्यों? वो जड़ है ना, वो संसार की जड़ वस्तुओं की तरफ भागता है। अच्छा आत्मा चेतन उसका सजाती है परमात्मा है, और उसका आत्मा जाना चाहता है परमात्मा की तरफ। वहां परमात्मा है नहीं, इसी खींचातानी का नाम अशांति है। अशांति की जगह ये खींचातानी है। आत्मा वहां जाना चाहता है, मन वहां ले जाता। आत्मा जाना चाहता है प्रभु की शरण में और मन ले जाता बिहारी जी पे, वो खाटू श्याम पे ले जावे, वो हरिद्वार में ले जावे। अच्छा शांति आती तो एक बार घूम आए, आ जाती शांति। आती क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का तो कहां सानिध्य परमात्मा के पास, जब तक उधर नहीं जाएगा तब तक वो शांत हो नहीं सकता। कितना ही धन दौलत कुछ भी पैदा करो, चाहे कोठियां बना लो, कुछ भी कर लो, ये ध्यान रखना संसार की सारी वस्तु इकट्ठी कर लो, इकट्ठी शांति हो जाती तो बड़े बड़े पैसे वाले सबकी शांति हो जाती। अच्छे अच्छे पैसे वाले आते हैं। कल परसों जयपुर से आई, बैठ गया गाड़ी लेकर के, आचार्य जी मुझे भी आश्रय दो। मैं क्यों अनाथ हो? नाश हो तो कोठी जयपुर में बहुत बढ़िया बनी, कोठी शानदार है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो पढ़ ले गए हैं, विदेश में हैं, और हम पति पत्नी दोनों ही इकट्ठे हैं अकेले। ये कह दी दोपहर बाद अब समय नहीं कट रहा। कहते क्या रहे पेंशन मिलती है कितने? 90,000 रुपया। 90,000 पेंशन मिल रही, कोई कमी तो है ना? नौकर चाकर रख ले, कुछ रख ले, कोठी बढ़िया, कोई कमी तो है ना? अच्छा बच्चे भी सब लग गए, फिर हमारे पास क्यों आ रहा? हमारे पास कुछ ना है, ऐसे आश्रम में रख लो किसी तरह से, और हम अपनी पेंशन में तो आदि देते रहेंगे। मैं कहा तेरे जैसे 1,000 घूम रहे, किने किने रखे, कहाँ रखे जाकर। ऐसे ही मैं वहां गया, रोहतक गया, अब वहां भी पैसे वाले बहुत। वहां पर 10 आदमी आए कि तुम पैसा ले लो और कमरा बना दो
हम आपके पास रहना चाहते हैं। मैंने कहा वहां तो बहुत आश्रम है, कहीं रह लेना कि कहीं नहीं, हमें तुम्हें पास रहना, अपने पास रह ले। अच्छा, ये लोग पैसा लेकर के, प्रतिष्ठा लेकर फिर परेशान क्यों हैं? परेशान का मतलब जानते हैं? शान किसे कहते हैं? जिन्होंने धन को, दौलत को, पैसे को, बच्चों को, पद को, प्रतिष्ठा को शान बनाया ना, और वो सब परे हो जाती है। तो परेशान है। शान बना लिया पैसे को, पैसा रहेगा नहीं। शान बनाया बच्चों को, बच्चे विदेश भाग गए। शान बनाया पद को, पद चला गया, रिटायर हो गए, वो कहां जाए? तो अब जब शान परे हो गई तो इसे क्या कहते थे? परेशान। शान रुपया को मत बनाओ, पैसे को मत बनाओ, पद प्रतिष्ठा को मत बनाओ, शान बनाओ परमात्मा को। और परमात्मा परे कभी होना नहीं है तो तुम परेशान हो गई ना। परमात्मा थोड़ी कभी परे होना, वो तो साथ रहेगा हमेशा ही। और जब साथ रहेगा, जो ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में, वो मस्त रहते हैं, आनंदित रहा करते हैं। महात्मा कबीर बैठे रहते, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं लेकिन सत्यनिष्ठ था, वो बैठा रहता। कबीर के यहां लोग कमाते और संत थे, उनके यहां भीड़ लगी रहती जैसी आजकल लगी रहती। तो लोग कबीर के पास गए, भाई तुम्हारे पास तो कोई आवे ना, वही 10-5 आदमी बैठे रहे। कबीर ने की हमें जरूरत ही ना, क्या जरूरत है कौन आए? तो कबीर ने क्या लिखा? मीत मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चेला, कहें कबीर सुनो भाई संतों, सबसे भला अकेला। मीत मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और कहें कबीर सुनो भाई संतों, सबसे भला अकेला। तो कहते हैं तुम तो बड़े वो रहते हो, प्रसन्न रहते हो, कोई वो दिक्कत नहीं। कबीर उन्होंने कहा प्रसन्न हम इसलिए हैं, संसार परेशान इसलिए है कि संसार, हर आदमी परेशान किससे होता? कि हमें जो चीज प्राप्त है वो हो जाए। कबीर कहते हैं हमने संसार से यारी छोड़ दी है, संसार से यारी छोड़ दी है। फिर किससे यारी है? तो कबीर ने लिखा है कि हम परेशान क्यों नहीं हैं। कबीर लिखते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमें तो प्रेम की मस्ती है, परमात्मा प्रेम की। हमन तो इश्क है मस्त, हमें है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया तैयारी क्या? हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया तैयारी क्या? हमारा यार रहे हमें, हमन में बेकरारी क्या? जब जिसे अब तुम रुपया पैसा वो तो तुमसे दूर है, वो तो हमारे पास है। कबीरा इश्क का मारा दुई को दूर कर दिल से। या तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो ये द्वंद्वों से दूर हो जाओ। किससे? मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, ये द्वंद्व में काहे फंसे हो? कबीरा इश्क का मारा दुई को दूर कर दिल से, यदि चलनी राह मुश्किल है। जब चलनी राह मुश्किल है तो सिर पर बोझ भारी क्या? जब राह चलनी मुश्किल है तो पाप की औलाद रखी, इन पापों को उतार फेंको। जितने ज्यादा पाप आते हैं, जितने हम अशांत हैं, कैसे हैं पापों से, पाप दूर करो। पाप दूर करने के लिए क्या है? हमने कहा ना, पहली चीज तो क्या है? पहला पाप तो यही है कृतघ्नता। कृतघ्नि का कभी कल्याण नहीं होता, और हम हैं कृतघ्नि। परमात्मा ने सब दे रखा फ्री, और फिर भी कभी याद नहीं करते। इससे ज्यादा कृतज्ञता क्या होगा? मैं देखता हूं, देखो बेटा को याद कर लेगा, नाती को याद कर लेगा, जो मर गए उन्हें याद कर लेगा, सब रिश्तेदार को याद कर लेगा, सब दुश्मनों को याद करता है, दुश्मनों को भी याद करता है। कोई गाली दे दे भाई याद रखे, सब याद रखे, चाहे याद करनो भाई याद ना करे। जिसे याद करना उसे नहीं, सबको याद कर लेता है, दुश्मन की भी याद कर ले। लेकिन जिसको स्मरण करना है उसे स्मरण नहीं करता। याद उसको करो जिसको स्मरण करना। कल हमारा कन्नौज में कार्यक्रम था, वहां बहुत लोग, अच्छा कन्नौज हमारी जन्मभूमि,
अब वहां थे तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो उनमें कुछ रिश्तेदार भी आ गए। अब उन्होंने कहा हम फलाने गांव के हैं, अच्छा हम ब्याह में न जाएं, शादी में न जाएं, कहाँ ब्याह हो गए कहाँ शादी हो, मैं कहूँ गाँव को थोड़ी पता है। अब बोले कि मैंने कहा भाई मैं इन गांव से परिचित नहीं हूं। अरे तो मैंने गांव से ही परिचित नहीं हो, जा मैं तो भतीजे ब्याह फलाना कोई ब्याह हो, हमें क्या मतलब रहे हो, हमें जब लेने ही देना नहीं तो हमें याद कर रहे कि तुम जाओ, मुझे कोई पता है, वास्तव में मुझे याद नहीं भाई, जो हमारा जाना नहीं आना नहीं तो कहीं कहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे मतलब याद रहे। याद कुछ रहता है तो प्रभु याद रहता है। दुनियादारी को क्या याद करना, रिश्तेदारी क्या याद करनी है, याद करो तो प्रभु को करो। तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी सवेरे शाम को बैठ करके केवल प्रवचन सुन के न जाओ, सारी जिंदगी हो गई सुनते सुनते वहीं के वहीं पड़े हो। हमने एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, प्रवचन सुना, भाग करके यहां तक आएंगे, है ना सब काम दुनिया करो, दुनिया काम नहीं छोड़वा रहा हूं, लेकिन रोज शाम को बैठ करके प्रभु को याद करो। आपको जो कुछ कहना है, जो कुछ है और जो समाधान करेगा प्रभु करेगा, और दुनिया क्या करेगी। पर ये ध्यान रखना, शाम को जब परमात्मा को याद करो, एक तो नाम सब जानते ही, ओम नाम से कर लो, उसका जप करो, और मंत्र कोई नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा हर भाषा समझता है, तुम ना बोलो उसको भी समझता है। एक बार कृतज्ञता पूर्वक विनम्रता पूर्वक बैठो, सवेरे शाम को बैठ के क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है कि तूने प्रभु कितनी बढ़िया चीजें दी हैं। कैसे याद करना, उसे देखो, संसार को देखो कितनी बढ़िया चीजें दी हैं, दुनिया उसने बहुत सुंदर बनाई है। देखो जाकर के दुनिया में घूम करके कैसे कैसे सुंदर फूल खिले, कैसे कैसी दुनिया, बहुत बढ़िया दुनिया उसने बनाई है। और दुनिया किसके लिए बनाई, आपके लिए। अच्छा दुनिया बना देता पर दुनिया तुम्हें दिखाता ना तो बेकार थी दुनिया, है ना। कितनी कृपा करी, दुनिया बनाई है, बनाने के साथ में दिखाई है। हम एक जगह मकान के उद्घाटन में गए, मकान बहुत बढ़िया 2-3 करोड़ का, उपदेशक हमारे साथ गया तो एक ढोलक वादक था अंधा, बोले गुरुजी पूरा मकान है बहुत बढ़िया बनाओ, चलो देख लो, एक बार पैर पड़ जाए। हम चारों ओर देखे आए, मैं बैठा हुआ कह रहा एक बात है, बड़ा जोरदार मकान बनाया, और ढोलक वादक अंधा था, अभय राम मुरादाबादी तरफ का, वो कह रहा हमारे लिए तो सब बराबर है। वैसा कह रहा तो देखे उधर, हमारे लिए तो सब बराबर ही है, तो कुछ है ही ना है। अच्छा कभी तुमने एकांत में बैठ के सोचा है, या तुम्हारे लिए सब बराबर कर दिया था जिंदगी का रहेगी। यदि आपके लिए सब बराबर कर दिया जाए, कितनी कृपा कर रखी, कितनी कृपा कर रखी है, तुम्हें सब दिखा रखा है। जिनकी आंखें बंद हो जाती उन्हें देखो, हमें दिखा रखा है, यही बहुत बड़ी बात। हम रोते रहते परमात्मा ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, दुनिया दिखाई है, कोई बड़ी कम बात है। आंख बना दे दिखाता ही नहीं, फिर कब बैठे रहो दूसरे के सहारे रहो, किसी सहारे नहीं बैठे। तो परमात्मा का याद करो, क्या है प्रभु तेने दुनिया दिखाई है। अच्छा कमाल ही और है, तुम जाओ पिक्चर देखने, पैसा लग जाओ, मैंने दुनिया दिखाई, पैसा ही कना ली, फ्री दिखा दी। तो दुनिया दिखाई है, दूसरा क्या है, उसने दिखाई केवल नहीं है, दुनिया दिखाई है नहीं केवल है, दुनिया उसने सुंघाई भी है। गांव में कभी देखना, दूर से आओ गुड़ बनता हो, गुड़ बनता देखा ना, और कितनी बढ़िया गंध आती। जब हम पढ़ करके आते गांव घुसते, गुड़ बनता था, सुगंधी आती वहां तक, इतनी बढ़िया, दिल खुश हो जाता। अच्छा अच्छा सुगंधी फ्री मिली कि ना मिली, सुगंधी आई, आनंद आया कि नहीं आया, कितना आनंद आया। और जे कहता दुनिया में आनंद ही ना है, आनंद तुझे लेना नहीं आता है, आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है।
पर जो गुड़ की आनंद किन्हें नहीं आ रही है, जो द्वेषी हैं उन्हें आनंद नहीं आया। उनके सामने कह दो ना जाकर के अब की बार तो 300 कुंटल गुड़ हुआ, तो वो आधा मर जाता। गोसाई तुलसीदास लिखा ना, जो काऊ की सोने बड़ाई सांस ले जन जूरी आई। और ऐसे को आनंद कहाँ है? आनंद तो आता है जो सबको अपना समझता। अच्छा मैं कोठी देखे आया और कोठी देख के मुझे बड़ा आनंद आया। अच्छा जो उससे जलता होगा उसे आनंद आ रहा है? उसे तो दुख और हो रहा हो कि खाम छाती ठाड़ी हो गई जाए कहीं, उसे आनंद नहीं दे रही। कोठी आनंद किसे दे रही है? उसे दे रही है जो मस्ती जुमड़ा दुनिया अपनी समझ रहा है। वो कोठी हमारी, उसे ही आनंद आ रहा। तो क्या है, दुनिया बनाई नहीं, दुनिया सुनाई भी है। और सुनाने के, दुनिया बनाने सुनाई साथ नहीं, दुनिया उसने सुनाई भी है। अच्छा सुनाई ना दे तो कभी बड़ाई हो आदमी खुश हो जाता है, बड़ाई हो तो आदमी खुश हो जाता। एक गांव में एक बहरा आदमी, और लड़ाई हो गई तो मारपीट हो गई, घर वाले पिट भी गए। घर वाले को बदमाश बहरा आ रहो। अब बालक तुम जानते मजाकिया होते हैं। अब बालक तो कह रहे कहो आज हो गई ऐसी तैसी की ना हो गई तो घर वालों की। तो अब वो बहरा तो सुनता नहीं। अब बे गए एक गौ बात है, अब ऐसे करोगे वो तो यही समझे वो खाने कह रहे माने की हो गई ऐसी तैसी, माने कब की वो समझे रोटी कह रहे रोटी खाए भाई हो गई ऐसी तैसी, माने कब की। बताओ बेचारा सुन नहीं पा, कुछ भी कह दो। चाहे ना तुम्हें दुनिया उसने सुनाई है ना, कितना बढ़िया दुनिया बनाई है कि हमें सुनाई दे रहा। अच्छा कान मट्टी तो लगा रखी है, सब सुनाई दे रहा। अच्छा एक बार बंद कर दे, उसे सुनाई ना दे, फिर करते रहो भजन, कौन पूछ रहा है? माइक पे गाते रहो, कुछ भी गाते रहो। कृपा किसने की? ये एकांत में बैठ के यही तो सोचना है। शाम को बैठ के यही सोचना, कोई मंत्र अकेले थोड़ी। प्रभु तने कमाल कर दिया है, सुनाया भी है, दिखाया भी है, और दिखाई भी है, सुनाई भी है, और कमाल कर दिया है। बैठ के सोचा करो। जब ये प्रार्थना करते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा कभी सोचा है कि त्वमेव माता केवल मुंह से कहे माता है क्या? कभी सोचा है कि वो माता कैसी है? इन माताओं पूछो कितनी सहनशीलता होती, कितनी सहनशीलता होती। माँ का प्यार तो कितना होता। हम विद्यालय से आते छोटे थे तो कहते हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, तो पहले तुम्हारी माँ डांट देती, तेरे नई नई सब्जी कहां से आएगी, खानी है तो खा लेना जा। और जब मैं बैठ जाता जाकर के थोड़ी देर में नई सब्जी बन के आ जाती। नहीं यार ये माँ का हृदय है, डांट तो दिया तो खानी है खा, तेरे कौन 50 सब्जी अलग बनाएगा, चल नहीं तो बैठ मत खा। यहाँ डांट दिया, हम जाकर अपनी किताब बैठ गए। छोटे थे ही, थोड़ी देर में फिर दूसरी सब्जी जो खाते थे हम वो बना के ले आए। ये क्या माँ का हृदय होता है। घरों में हमने देखा कितनी चीजें बना के तैयार करें, पर ये माँ इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जितनी, जैसे तुम कहते हो तुम्हें वो माता से पता, जितनी वो माता है। अच्छा एक ही मीठा बना देता, काम चल जाता, पर वो माता है, वो जानता है हम अपने बच्चे को तरह तरह के स्वाद खाने। देखो गन्ना का मीठा अलग है ना, मीठा आम होता है, मीठा अमरूद होता है, मीठा केला होता है, मीठा संतरा होता है, अनार होता है, गिना नहीं पाओगे। आम कितने प्रकार के, कितना प्यार तुम्हें करता है, कितने प्रकार के मीठे दिए। पर ये कृतज्ञ ऐसा है कि आम चूस के बढ़िया बहुत बढ़िया आम करके फेंक देता है, वह याद नहीं करे, माँ को याद नहीं करे ना, कमाल कर देता, फेंक देता, खाकर याद नहीं करता। अच्छा इतना बढ़िया पैकिंग करे, इतना बढ़िया पैकिंग करे कि हमारे बालक भूखे ना मरे। अनार बनाया, छिलका है, छोटे छोटे दाने, उनमें रस भरता है, खराब ना हो जाए। जाते हैं बालक, माने देखा माताएं पैक कर देती हैं, टिफिन खाली हो जाकर के उसने पैक कर दिया है।
हलवा बनाया कि तुम्हारा हलवा खराब हो जाए उसका नहीं तुम देगा ना केला, बिल्कुल पैक होता है, कहूं ड्राई डोलो और जब भूख लगे तब निकाले खाए लो। अच्छा खा लेता है, हलवा खाता है और खाने के बाद में फेंक देता है। अच्छा ऐसे कौन समेटेगा? दस्त लग गए हैं, शौच कर आया, थूक दिया, इसे कौन समेटता है? मां समेटती है। शुद्ध कौन करता? वही तो करता है ना। आपको होश नहीं, उल्टी मैंने देखा है, आपको घिन लगती है, बस में अटला उल्टी कर आया। अच्छा उल्टी को जो ठीक कौन करेगा? वही करता है। कभी सोचा ना, मां करती सारे काम करता, बच्चा टट्टी करते था, धोता कौन है? मां धोती है। अब तुमने उल्टी कर दी, तुम्हें दस्त हो गए, तुम्हारा ये हो गया, अच्छा इसको को ठीक कौन करेगा? ये ऐसा कैसे रहे, संसार में रहा ना जाए। सब पानी शुद्ध करता, वायु शुद्ध करता, आप गड़बड़ करते हो शुद्ध करता है। इसलिए क्या कहते हैं, तुम्हें वो माता, तुम वो हमारी माता है। लेकिन वो बच्चा कितना नालायक है जो मां का स्मरण नहीं करता है। कभी वो सुखी रहेगा? जो अपनी मां के इन उपकारों को करता है वो कभी भी ना तो ठीक चल सकता है जीवन में। जो मां के उपकारों का स्मरण करता रहेगा, ध्यान रखना, वो मां के प्रति कृतज्ञ होता है, मां की तपस्या को ध्यान रखता है, वो कभी मां की दी हुई चीजों को बिगाड़ता नहीं, कभी नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए तो भक्ति है। मां ने जो चीज दी है ना, संभाल करके रखता है, पिता ने दी है संभाल करके रखता है। और जो रोज बैठता नहीं शाम को, वो क्या करता है? मां ने दिया गन्ने का रस और जाने बनाई शराब, है ना। ये वही करता है जो रोज बैठ करके धन्यवाद नहीं करता है। ये शराब बनाता है, ये बीड़ी पीता है, ये तंबाकू पीता है। मां ने इतना बढ़िया शरीर दिया है, ये से बर्बाद करता। ये वही करेगा जो रोज बैठता नहीं है। इसलिए जो रोज बैठेगा ना, मां के चीजों के स्मरण रखेगा, वो कभी भी अपने शरीर को खराब नहीं करेगा, वो अपने शरीर को बर्बाद नहीं करेगा। ये मेरे प्रभु ने दिया है। अच्छा प्रभु की जो चीज है, पिता की चीज को सुरक्षित रखना, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? पिता ने शरीर दिया, आप शरीर को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? ईश्वर का मंदिर ये है अशोक जी, वो ये वाले मंदिर तो हमने बना रखे हैं। और जा मंदिर में क्या है? अंडा शराब मांस सब चढ़ाता है ना। और बा मंदिर को बढ़िया करने की कोशिश करता। तो हमेशा ध्यान रखो, सवेरे शाम को बैठ करके हमें यही सोचना है, समझ गए ना। एक तो प्रभु का धन्यवाद करना है, और दूसरा क्या है? दूसरा आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण ये है, सवेरे शाम को बैठो, जब आत्मनिरीक्षण आप करेंगे तो आपको अपनी बुराइयां दिखाई दे जाएंगी। जो व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद करता है, एकांत में बैठता है, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? मैं समझता हूं जो आदमी रोज बैठने लग गया है, आत्मचिंतन करने लग गया, उसी दिन उसके सौभाग्य के दरवाजे खुल गए, उसी दिन खुल जाएंगे। बैठे, मेरे जीवन में ये घटना है। एक बार एक ने जंगल में बहुत बढ़िया बनाया, ठेकेदारी का काम करता रहा, पीडब्ल्यूडी में जंगल में उसने बढ़िया कोठी बना दी, ट्यूबवेल लगा लिया, वहीं पर पुस्तकालय रख लिया, वो रख लिया। एक दिन मेरे पास आया और कहा, आचार्य जी वहां हमने पुस्तकालय बढ़िया बना लिया, यह साला भी है, जंगल में बहुत बढ़िया है, भाई तुम ले लो। मेरे कहा तेने काय के लिए बनाया था? कि हमने तो इसलिए बनाया था एकांत में रहेंगे, शांत रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे। फिर कहते जब एकांत में बैठे तब पता चला कि तो पे नहीं बैठो, जाओ एकांत में। बनाए तो लिया, तो काऊ को दे दे, जे महात्मा जी ठीक है, तो बैठो नहीं जावेगो। अब मैंने कहा तू बैठा करना, तो कहा कोई अनुभूति तो होता ना है आचार्य जी, संध्या कर लो, कोई रस ना आवे। हम कह रस आ जाएगा, हमारी पद्धति ते कर। आप लोग धन्यवाद। मैं कहा मेरी पद्धति संध्या कर, रस आ जाएगा। क्या ईश्वर की, मैंने कहा ईश्वर की सहज अनुभूति भी होगी। तो एक बार मेरी पद्धति से बैठ, मैंने कहा ऐसे ही कर, शाम को बैठ जा और बैठ करके ध्यान कर, संध्या कर। मन नहीं लगेगा, मन लगेगा, तू बैठेगा तभी तो लगेगा। अब वो बैठ गया। ये कहा ईश्वर का सानिध्य कैसे, स्वाध्याय बहुत कर रखा। शाम को जब वहां जा करके बैठ गया
तो एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन बोला कि अब ना बैठो जाए रो। हम क्यों? कि ना बैठना है पावेंगे। क्यों ना बैठ पावे? अच्छा, जंगल में उसने अपना व्यवसाय का भी कर रखा था, चक्की पक्की लगा रखी और वहां चोरी की बिजली लगा रखी, कटिया डाल रखी। तो यूं बोलो कि जब भी बैठेंगे तो कटिया ही दिखाई दे। ध्यान करें और कटिया विधान चला जाए। पहले मैं कटिया विधान चलो जाए तो कटिया हटा दे, कटिया हटा दे तो 20,000 रुपये कौन भरेगा फिर? याम फेल है। जब एकांत में बैठेगा तो कटिया दिखाई देगी, और जो एकांत में नहीं बैठता वह कटिया दिखाई नहीं देती है, वो आत्मचिंतन कर ही नहीं सकता। इसलिए एकांत बैठो, शांत बैठो जा करके, तो क्या हो जाए बोलो? आपको उस समय अपना स्वरूप दिखाई देता। अपना स्वरूप दिखाई दे जाएगा तब आपकी बुराइयां दिखाई दे जाएंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे दुनिया बदमाश है, फिर आप ये नहीं कहेंगे दुनिया में बदमाशी है, दुनिया भ्रष्ट हो गई है, दुनिया में व्यभिचार छाया हुआ है। तब क्या कहेगा? ये प्रभु मार्ग पर चलने की पहली सीढ़ी है। जब वो बैठेगा, ये ध्यान रखना, दुनिया की आलोचना कर रहा है इसका मतलब ये बैठता नहीं सही। जब बैठने लगेगा ना, एकांत में बैठेगा जाकर के, साधना करेगा, तब वो अपने को देख करके ही रोएगा। सूरदास ने लिखा है, इसी चीज की अनुभूति करते हुए वो ये नहीं कहते दुनिया कैसी है। सूरदास क्या लिखते हैं? मौसम कौन कोटिल खल कामी। ये क्या है? ये उस भक्त की है जो अब बैठना शुरू कर दिया। कहते मौसम कौन कोटिल खल कामी, और आगे क्या कहते हो? मौसम कौन कोटिल खल कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। है ना? अभी मैं कह रहा था वही चीज ना, वही दिखाई देने लगा कि कमाल हो गया, जिसने इतनी सुविधाएं दी, घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, और मैंने उसी को भुला दिया। मैं क्या नमक हरामी हूं? अच्छा, नमक हरामी कभी सुखी रहेगा, शांत रहेगा? हम भी तो नमक हरामी बन गए ना। जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर गामी। संसार के विषयों पर मैं ऐसे टूट के पड़ता हूं जैसे सुअर पड़ता जाकर। भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर गामी। संसार के विषयों में लिपटे पड़े। ध्यान रखना, संसार में उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है जिसने अपनी वासनाओं को शांत कर लिया। मैं कहता हूं सबसे बड़ा, ना मठ चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, जिसने वासनाएं शांत कर ली। इसलिए महात्मा शंकराचार्य ने लिखा है, सेते सुखम कास्तु समाधि निष्ठो। सुख से कौन सा होता है? जो अपने में निष्ठ है, अपनी समाधि में निष्ठ है। सेते सुखम कास्तु समाधि निष्ठो, जागरती को वा सद सद विवेकी। जागता कौन है? जिसे सत्य और असत्य का विवेक है। के शत्रु वासंति निज इंद्रियाणि। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। तानि एव मित्राणि जितानि हानि। और जिन्होंने को जीत लिया वही मित्र है उनकी। तो क्या मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषय को धावत जैसे सूकर गामी। हरिजन छाड़ हरि विमुख न की निष्दिन करत गुलामी। हमने परमात्मा के भक्तों को छोड़ दिया और प्रभु से विमुख है, उनकी गुलामी कर रहे थे। गुलामी में कहीं सुख होता होगा? गुलामी करता है उनकी। पिछले चुनाव की बात है, एक सेठ जी हमारे पास आते जाते थे। कई साल पहले की बात है। उन्होंने
एक उम्मीदवार को जीत करके आए, नाम तो हम ना लेंगे, उन्होंने सिक्कों से तोला, उन्होंने सिक्कों से तोला। मुझे पता चला वो मेरे पास भी आते। मैंने कहा सेठ जी मेरे में कोई कमी है सो बताओ। बोले तुम ये क्यों कह रहे हो? मैंने कोई कमी हो बताओ, तुमने कोई कमी हो तो बताओ। तुम्हें तो कोई कमी ना है। हम कहे जाए तुमने तोलो हमें अच्छा ही बताओ। जब तोल के आए हो भाई अच्छा ही बताओ कि वह में कोई अच्छाई ना है तो तुम्हें तोलो काय को? तुमने हमें तो कोई तोलो ना है। तुम बुराइयों को सिक्कों से तोलते हो और फिर कहते बुराई बढ़ रही है। सेठ जी बोले कि आचा जी हमारी कोई श्रद्धा ना है, पर ये जमीन में काम करता है, रोज उलझन पड़ जावे। अब जी ने सहयोग दे दिए, चाहे तोल दियो, हमें कौन है तोल ले काऊ को। ये हरिजन छाण हरि विमुखन की निषिद्ध करत गुलामी। मौसम कौन अधिक है पापी सब पतितन में नामी। ये क्या है? आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। वो क्या कहता है कि मैंने जब दुनिया देखी तो मेरे समान कोई पापी दिखाई दियो ना है। जैसे रिजल्ट घोषित हो है ना तो पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे जी बालक आया हो तो कहते लिस्ट टांगी जाए तो पहले नंबर हमारा ही है। मौसम कौन अधिक है पापी सब पतितन में नामी। पर कहते क्या सूरपति तो को ठौर कहाँ है सुनिए श्रीपति स्वामी। पर मेरे लिए ठौर भी तो दूसरा नहीं तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा और स्थान भी नहीं मेरे लिए। ऐसी प्रार्थना जब होती है कब? जब आदमी एकांत में बैठता है तो उसके अंदर के कर्ष धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। समझ गए ना? रोज भाई अपना उद्धार चाहते हो तो नहीं, उद्धार चाहते हो और नरक में ही जाना है तो कभी मत बैठो, कभी मत बैठो। लेकिन अपना उद्धार चाहते हो, संसार छोड़ो, परिवार छोड़ो, यह ध्यान रखना तुम जो कर्म करोगे वे तुम्हें अपने आप भोगने पड़ेंगे। अपना उद्धार चाहते हो रोज बैठो और दो चीजें समझ गए ना। पहली चीज क्या है? उसका धन्यवाद करो। और दूसरी चीज क्या है? अपने दोषों का निरीक्षण करो। आज है कल नहीं रहे, आज है वो कल नहीं रहेंगे। लड़ना पड़ेगा अपने दोषों से। जैसे जैसे आप लड़ेंगे आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा और शुद्ध अंतःकरण होगा तो प्रभु की अनुभूतियां होंगी। ऐसा नित्य प्रति आप करें। पहला ये समझना, अपना आत्मकल्याण चाहते आप देखेंगे अलग ही अनुभूति, अलग ही आनंद आता है। दूसरा क्या है? पहला तो मैंने ये बता दिया, अपने जीवन के 3 चीजें रखो। तो ये कहते हैं ना क्या जी आप बैठते ध्यान ही नहीं लगता है। जब भूमिका ही नहीं बनी ध्यान लग कहां से जाएगा? विषय वासना की तपती हुई रेत पर तो खड़े हो और फिर कहते हैं कि बैठ ही नहीं पा रहे। बैठे कहां? तो जब तपती रेत में है ना, और वो क्या ना होता है, ये भागा फिरता है नेवला, बैठता नहीं है। जब रेगिस्तान रेत तप जाए ना, नेवला बाहर निकले सही होती नहीं तो भगा फिरता चारों ओर। अच्छा बैठे कहां? जहां वहीं रहता है तो भगे ही फिरता है। अच्छा भगे भगे परेशान हो जाए, शाम जब ठंड हो जाए तब थोड़ा बहुत बैठ पावे। उसी तरह संसार की वासनाओं की तपती हुई रेत में भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं। तीर्थ स्थान हाँफ रहे हैं, अदालतें हाँफ रही हैं, थाने हाँफ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है सब जगह। ये वही लोग हैं शांत भगे फिर रहे हैं सब और रुक नहीं रहे हैं। देखो रुको रुको, रुके कहां थे? पैर ही टिकना रहे, जल रहे हैं पैर। ये महात्मा कवि ने कहा ऐसा कोई न देखिया जा ढिग लागू जागू लाग और सब जगह जलता देखिया अपनी अपनी आग। सब जल रहे हैं। इससे बचने का कहीं मत जाओ, एकांत में रोज सवेरे शाम को बैठो। दूसरी अगला चरण क्या है? वेद ने कह दिया है कि अपनी दृष्टि को एकत्व मनुपश्यता। गजब की बात कही है। जब तुम ऐसा देखोगे ना तो तुम्हारी दृष्टि में एकत्व आ जाएगा। और जहां एकत्व आ गया ना तत्र को मोह का शोक, मोह शोक सब चले जाते। आप देखिए एकत्व की दृष्टि नहीं आपकी आई। जब तक पहला चरण नहीं करोगे एकत्व की दृष्टि नहीं आई।
और पहला चरण कर लोगे ना तो मैं दावा करता हूं एकत्व की दृष्टि, एकत्व की दृष्टि में बड़ा आनंद है। आप मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हैं ना, मुक्ति एकत्व में ही तो है, अलग अलग ही तो बंधन है। एक बार एकत्व की दृष्टि देखो तो हमारी बहन केवल बहन नहीं है, सब बहनें हमारी बहन है। एक बहन से कितना कितना सुख मिलता है, वो कितना चाहती है, और सब बहनें हो जाए तो सुख का क्या ठिकाना है। एक बार बहनों को बना के देखो। मैं एक विद्यालय में गया, वहां बच्चे उद्दंड थे, वो बोले अपराचार्य ये तो आपकी बात मानेंगे नहीं, उद्दंड है जैसे, मैंने बैठा ले। मैंने कहा बाद में शंका समाधान कर लियो, पहले सुन लो। एक बालक बोलोगे मुक्ति कैसे होगी, मुझे पता था केवल ये प्रवचन में विघ्न डालना चाहता, जी शकल तो दिखाई दे रहा है कि मुक्ति वाला कहाँ है, सुन रखी मुक्ति कैसे होगी। मैंने कहा सुन ले, बैठ जा। प्रधानाचार्य ने पहले कह दिया था बेटियों को छेड़ते हैं, ये करते हैं, बड़ी दिक्कत होती, पुलिस लगानी पड़ती। मैंने कहा अपनी बहन को बहन मान लेना ये क्या बंधन है, और सारी बहनें हमारी बहनें ये मुक्ति है। ले ले, हमारी बहन, अपनी बहन को बहन मानना ये बंधन है, सारे संसार की बहनें हमारी बहनें ये मुक्ति है। और इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, इसकी अनुभूति मैं करता हूं। तुम्हारी तो एक बहन होगी, हमारी जी सारी बहनें बैठी, सारी बैठी है। हम पे चीजें खाई नहीं जावे, रोज कहीं ना कहीं ले आवे बनाए के। आज तो आचार्य जी लड्डू हम बाई के तिल के बनाए के लाए, अब ठंडा आ गई, अब यहाँ ये लड्डू बनाए हुए गोंदों में पड़ा हुआ, अब धर लेते हैं सब। एक बहन ने तो दस्ताने मोजे सब बना लिए, स्वेटर जर्सी, उनके पति लेकर के आए। मैंने कहा जी काय को ले आए, ना तो हम दस्ताने पहने ना हम मोजे पहने, जी काय को ले आए इतना। ये कह रहे कतई मत पहनियो, धर लो 3 महीना तो लगी है। कतई मत करो, या धर तो लो 3 महीने से लगी है, आचार्य जी के लिए बनानी, ये बनानी, ये क्या है। अच्छा ये बहनों का जब प्रेम मिले है ना, और क्या चाहिए। उन चीजों को डिब्बे के डिब्बे भर के आ जाते हैं। मैं ब्रह्मचारियों बढ़ता रहे तो मना करता नहीं, तो मना कर उन्हें ठेस लगेगी। कभी कभी तो भर के ले आवेंगी, बना के ले आवेंगी डिब्बे में भर के, फिर कहेंगे सुनो घर पे ही बनाए है ना, तुम खाओ ना, बाजार के ना है। कितनी मेहनत करती होगी, कैसी कैसी भावना देखो ना उसकी, कि भाई खुआ बनाया घर का, ये बनाया वो ना। तो अब जब कब आदमी करता है, जब इतना बहन का भाई के प्रति प्रेम होता तभी तो करते हैं ना, तभी करते हैं। ये हमेशा ये ध्यान रखो कि ये दृष्टि जब आ जाएगी ना, एकत्व की दृष्टि आ जाती है ना, उसका मजा ही दूसरा होता। सारी बहनें मेरी बहनें, जहां कहीं भी जाओगे, जहां भी जाओगे, इन बहनों का प्यार दुलार सब कुछ मिलता है। और इससे इतर निगाह करोगे तो, यदि एकत्व नहीं पर देखोगे तो क्या होगा, तो आसाराम बापू की तरह जेल में बैठो। आसाराम बापू से जेल में रो रहा है, काय के लिए रो रहा है, उसने एकत्व दृष्टि नहीं देखी। सत्संग करता था, बहनें आ जाती, सुंदर देखता था, उन्हें धन के बल पर उनके दे देगा, वो पोल पट्टी करी तो पाप के घड़ा भरेंगी। एक बेटी ने खोल दिया उसका सारा, कहां पहुंचा जा करके, जिसके सामने मुख्यमंत्री भी नतमस्तक होते थे, जो हजारों की भीड़ इकट्ठी कर लेता था, ऊपर वो निकलता था और खटोला सा, तब होली खेलता था, मौज मारता था, लेकिन जेल में बंद होकर के रो रहा है, जमानत नहीं मिल रही। क्यों? एकत्व की दृष्टि से नहीं देखा। कहां से एकत्व की दृष्टि देखा, दुर्दशा क्यों होती। धन संपत्ति सब चलिए, जहां एकत्व की दृष्टि होगी ना, वहां आदमी कितना ही कोई कर लेना फिर भी सहन कर लेता। जब अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, कोई कितना अपराध कर दे, अपने बेटा को सब मैंने देखा, अपना बेटा कितना ही कर दे, कितना ही कर दे, आदमी बहुत झेलता। एक सज्जन में मिल गए, बालकन ने दुर्व्यवहार कर दिया, गुरुकुल में आए, आचार्य जी भाई मेरे हिस्सा में 15 बीघा जमीन है, तुम लिखा लो अपने नाम। अब क्योंकि मैं नालायक संतान को देना नहीं चाहता हूं। मैं समझ गया पिट पिटाए के आया, और ताजो ताजो है, अब तो लिखावे वो जी तो है ना। मैंने कहा महाशय जी अरे धक्के खाने दो, आज हम यही करके आए, आचार्य जी को लिखानी है जमीन और तुम लिखाओ। तो मैंने कहा अब तुम रहो यहाँ,
अभी तो मैं बाहर जा रहा हूं और फिर 5-7-10 दिन बाद फुर्सत होगी तब लिखा लेंगे। ठीक है, नालायकों को देनी भी नहीं चाहिए। मुझे पता था 5-7 दिन में ठंडो पड़ जावे। 2-4 दिन रहा, घर तक फोन आ गया हो, घर चलो गए। जब चला गया फिर 1 महीने बाद मैं जा रहा तो अचानक ही सड़क पे जाते हुए लगे। हमने महाशय जी आ जाओ। अब मैं तो जिक्र करना नहीं था। आचार्य जी के बढ़िया दर्शन भाई, पैर छू करके। अब घर पास हुई है, चलो नहीं घर पे चलोगे तो बालकन में सुधार हो जाएगा। सुधार पे आएगो, अब बालकन में सुधार हो जाएगा, है ना। मैंने कहा महाशय जी जरूर आवेंगे। हमने जिक्र नहीं किया कि खेती लिखाओ, मैं पता लिखावे कोई ना। पंडित कमलदेव जी थे अपने उपदेश, आप तो सब जानते हो। वो बड़े वैसे थे, चिंतक रहते थे। तो मैं बैठा हुआ, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, मैं हंसरा बैठा वहां। वो बैठ गए। मैंने बाल कहा महाशय जी आए, दलिया दो। अब दलिया खाए खुई के आचार्य जी स्वर्ग कहीं पर है, तुम्हारे पास में है और तुम स्वर्ग में ही बैठे हो। यहाँ जाए तो स्वर्ग में ही है, कैसो बढ़िया दलिया खीर जैसो। तो महाशय जी तुम्हें क्या दिक्कत हो रही कि हमें ना हो रही, सब गृहस्थियों को हो रही है। और कहा हो रही कि तुम तो ब्याह शादी करे ना, तो यहाँ आराम से मस्त बैठे हो, बालक सेवा कर रहे हैं। सब गृहस्थी परेशान है। हम कैसे परेशान हैं कि सब पिट रहे हैं। ये बोले सब पिट रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर चुप रहा। और एक और कमाल आचार्य जी, हम कहा कि पिट रहे हैं पर शिकारो ना मर रहे। पिट रहे हैं शिकारो ना मर रहे। समझे ना। तो यह स्थिति का बन जाए जब एकत्व आ जाता ना। जहां एकत्व भावना आ गई है, ध्यान रखना आप, वहां सारा संसार आपका हो जाता। आप संसार के हो जाएंगे, सारा संसार आपका। एक बार एकत्व दृष्टि, चाहे घर में हो चाहे गांव में, कहीं पर भी वैसी दृष्टि से मत देखो। हमें परिवार में एकत्व नहीं देखा जा रहा। परिवार में तो देखो ना एकत्व नहीं आ रहा। एक दृष्टि से हम मान लो आपके घर में आपके भाई हैं, भतीजे हैं, बेटों की तरह उन्हें देखना शुरू तो कर दो। देख नहीं पा रहा, और एकत्व दृष्टि से देख नहीं पा रहा। ईश्वर की बात कर रहा, ध्यान भजन की बात कर रहा, और एकत्व से देख नहीं पा रहा। जब तक एकत्व दृष्टि नहीं आपके अंदर उत्पन्न होती तब तक एक दृष्टि से देखो। हमारे लिए सब बराबर है। यदि ऐसा होगा तो क्या है, आप बड़े से बड़े, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं आएगा। फिर मैं एक बार बागपत में था। बागपत में जो वहां के रईस थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आज का भोजन हमारे घर पे हो जाए। चलो मैं तुम्हारे घर पे कर लेंगे। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी, जैसे एक अहाते में गाड़ी उनकी 80-90 लाख। अब ये बालक जानते हैं, सड़क पे बालक घूमते हैं, मैले कुछ बेचारे खेलते रहते हैं जगह का। अब कऊ बाल ने कछु गेंद मारी हो या का मारे हो जाए, कैसे लग गई और गाड़ी को शीशा टूट गो पीछे को। मैं बैठा ही था, वो गए। अब बालक ने शीशा तोड़ो तो बालक घबरा गया। तो उन्होंने फटे कपड़े थे, एक घुटन्ना मात्र था, 5-7 थप्पड़ जड़ दिए वाके। बालक का गाल लाल हो गया, वो रोता हुआ चला गया। और देखो और कितना शीशा पड़ेगा, 90 लाख की गाड़ी है ये। मैं चुपचाप देखता रहा। फिर घर गए बैठा दिया हमें भोजन के लिए। गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने। उनका नाती जैसा वो पीटा था ठीक इतनी वर्ष का होगा, वो नाती घूमता हुआ चलाया नहीं जो गाड़ी को, तो शीशा फूटो है। अब जब बराबर ही कर दो तो वन लेके दूसरों वाने फोड़ दियो। ये दोनों बराबर हो जाए। एक तो पहले फूटा तो एक वाने फोड़ दियो। अब जब उसने फोड़ दिया, सेठी ने देख लिया शीशा फूट गया। तो अब बाप पकड़ के लाए। एक ही बालक था घर में, उनके में एक ही बालक था, एक नाती है एक नाथ है, पकड़ के ले आए। अब नहीं कही गमार हुआ है बदमाश है, यूं बोले आचार्य जी जे बड़ो वैज्ञानिक निकले वो हर चीज को देखते के अंदर है क्या चीज। मैंने कहा सेठी तुम्हारा वैज्ञानिक निकले वो बाने फोड़ दे, वो गमार है ना। ये नाराज धक्के खाते, ये खाते वो खाते, और तुम्हारा वैज्ञानिक निकले वो। दृष्टि वही है, काम वही हुआ है, लेकिन उस तंग दृष्टि ने एक के थप्पड़ मरवा दिए और एक ही पीठ ठोकरा है, ये वैज्ञानिक बनेगा। जब तक ये दृष्टि रहेगी, ध्यान रखना, कुछ जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुछ भी करो, आपका कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सब आपके हैं, सब हमारे हैं। हम तो अपने विरोधी को भी कभी भी कोसते नहीं है।
जो हमारे ऊपर मुकदमे भी कर रहे हैं और गुरुकुल में बाधाएं भी कर रहे हैं। सच कहता हूं, मैं कभी एकांत में बैठ करके भी ये नहीं कहता हूं प्रभु इनका नाश हो, मैं एकांत में बैठ करके भी यही कहता हूं, हे प्रभु तू इन्हें सद्बुद्धि दे दे, अपना नाश ना करें, सद्बुद्धि दे, अपना नाश ना करें। भाई और बुरे काम करेंगे नाश होगा, उनके लिए भी सद्बुद्धि की ही प्रार्थना करते, इसलिए कभी हमें कष्ट भी नहीं होता। सद्बुद्धि तो अपने पड़ोस में कोई दुश्मन से दुश्मन हो, उसकी अब वो मत करो। हमेशा एकत्व दृष्टि देखो। एकत्व दृष्टि ऐसी विशाल दृष्टि है, घरों में, परिवारों में, जहां भी आप देखेंगे, देखना आपको कभी न कभी लोग देवता की तरह पूजने लगे। समझ गए ना? तो एक दृष्टि से देखो। घर में देखो, घर में लड़ाई काहे को होती ज्यादा? दो बहुएं अलग क्यों हो जाती हैं कि माँ बाप एक दृष्टि से ना देखें और वही उनकी शिकायत हो जावे। उनसे कहना तो कहते वो भाई के लड़कनों चावे, हमें तो चावे ही ना है, वो छोटे को ही चावे। ये बहुत सुंदर लिखा है, मतभेद नहीं यदि चाहत हो तुम आपस में मतभेद करो। मतभेद नहीं यदि चाहत हो तुम आपस में मतभेद करो। फिर छल कपट से दूर रहो। छल छेदन की यदि चाह तुम्हें पहले अपने छल छेद भरो। मतभेद नहीं यदि चाहत हो तुम आपस में मतभेद करो। छल छेदन की यदि चाह तुम्हें पहले अपने छल छेद भरो। करना नहीं कहना है वृथा, यदि कर नहीं सकते तो कहो ही मत। कहना ही नहीं करना है वृथा, कह के मत पैर पिछारी धरो। औरों की खुशी में हंसो तुम भी, दूरे खुश है तुम भी खुश रहो। औरों की खुशी में हंसो तुम भी, पर अपनी लोक हंसी ते डरो। औरों की खुशी में तुम भी अपनी लोक हंसाई तो मत कहो, कहते हैं जग हंसाई कराए दी। औरों की हंसी में हंसो तुम भी, पर अपनी लोक हंसी से डरो। अपनी लोक हंसी से डरो। समझ गए ना? प्रवचन नहीं कर रहा हूं, पाठ पढ़ा रहा हूं। पहली चीज क्या करिए? व्रत ले लो, रोज बैठना है, ठीक है ना? बिना व्रत के काम नहीं होता। जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने व्रत ले लिया, इन तारीखों में उत्सव करना हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने कह दिया कि बुलाने हैं तो बुला गए, आगे विद्वान नहीं आगे, व्रत ही तो होता है। उसी तरह आप व्रत लो, व्रत ले लो। हमें सवेरे शाम को बैठना है, प्रभु को धन्यवाद करना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना। आज से व्रत लेकर के जाओ। उससे क्या होगा? उस व्रत लेने से, जो व्रत लेकर के नहीं बैठता है ना, प्रभु को धन्यवाद नहीं करता है, उसमें फिर एकत्व दृष्टि नहीं आती, सबको एक नहीं समझता, उसमें फिर भेदभाव रह जाता है। और यही हमारे नाश का कारण। दूसरा का एकत्व दृष्टि देखो। अच्छा, तीसरी बात करके समय पूरा हुआ। तीसरी बात करके वाणी को विराम दूंगा। देखो, जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो कभी कर्जा मत रखो अपने ऊपर। ऋण तीन प्रकार के बताया ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और ये ऋण है, ये दूसरी प्रकार का है ही। समझे ना? नहीं, ऐसा ना, कर्जा की मना नहीं है, कर्जा लो, लेकिन कर्जा लेकर के कर्जा चुकाने का भी भावना रखो। फैक्ट्रियां सब कर्जों चलती हैं, ठेकेदारियां सब कर्जों चलती हैं। मैंने देखा है लोगों को, मैंने देखा है कि फैक्ट्रियां चलाते चलाते लेकिन लोन भरते हैं। वेद में प्रार्थना है, तुम शांत रहना चाहते हो, वेद में, वेद क्या कहता है, भक्त क्या कहता है? माहम राजन अन्य कृतेन भोजम। वेद में प्रार्थना पुकार पुकार के वे कहता है कि हे परमात्मा, मैं दूसरे कमाई ना खाऊं। जो दूसरे की कमाई खाते ही समझ लो वो सर्वनाश बुला रहे। मुफ्त की कमाई छोड़ दो खानी, मुफ्त के भंडारे जो खा रहे हैं ना, नाश कर रहे हैं। मुफ्त को राशन ले रहे हैं ना, देखो जाकर राशन बट रहा है, सरकार मुफ्त में बांट रही है। और मैं कहता है मुफ्तखोरी के लिए जो लाते हैं उनके घर जाकर के देख लो, जाकर। मुफ्ती नहीं, हमें मुफ्त चाहिए। वेद पुकार पुकार कहता है कि मुझे परमात्मा ने 10 उंगली दी है, मुझे इसी की कमाई खानी।
यहां तो कभी था ही नहीं। देश की दुर्दशा, नेताओं ने क्या कर रखा है इस देश को, सारे देश में निकम्मों की फौज तैयार कर दी। मकान तुम्हारा हम बनाएंगे, लड़की का तुम्हारा हम करेंगे, भोजन तुम्हें हम दे देंगे। जब सब तुम दे दोगे जाकर के, फिर वो कमाई के शराब पिएगा और क्या करेगा। ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें बैसाखियों पर चलाना चाहते हैं वो तुम्हारा चलना कभी नहीं देखना चाहते। आप सदा उस पर रहोगे। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे किसी प्रकार के भी सहारे की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने भुजाएं दी है, मैं कमा करके खाऊंगा। यदि आपके अंदर मुफ्तखोरी आ गई, वो मुफ्तखोरी आपके बालकों में जाएगी, बालक निकम्मे हो जाए, कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो निकम्मे इस मुफ्तखोरी को। जो लोग मुफ्तखोरी के चक्कर में, देश की दुर्दशा तभी तो हो रही, दुर्दशा तभी हो रही है कि ये लोग आगे बढ़ने, उन्हें पता है सब मुफ्त हो रहा, और ऐसा करोगे देश की। और ये ध्यान रखना है, मुफ्त कुछ है और नहीं। आप राशन मुफ्त खाने, आप भंडारे मुफ्त खाने, आप मुफ्त कुछ नहीं है। परमात्मा सब निकाल देगा, एक एक चीज का। मैं कई जगह आता हूं, मैं सावधान रहता हूं। मेरे पास कोई ये कह जाएगा चलो चाहिए हमारे घर भोजन कर लो, मैं नहीं करता। प्रवचन करा, हवन करा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्रवचन करा ले, भोजन कर लूंगा, फ्री क्यों करूं भोजन। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लड़के लग गए और उन्होंने कहा, फोन आया मेरे पास में कि आचार्य जी आपका साल भर का भोजन का, वस्त्र का जो भी खर्चा है, चाहे 2 लाख 4 लाख जो कुछ भी हो, हमारा लड़का देने को तैयार है। तो उसकी आपकी श्रद्धा नहीं। मैंने कहा सुन लो, आचार्य जी का कोई खर्चा नहीं, ना किसी से लेंगे, जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से करेंगे। उसको देना है तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ ले, वहां दे दे, मुझे पैसा स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार नहीं। उसे दान किया है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें दे दे, विद्या के लिए दिए, बढ़िया है। ये देश ऐसे स्वाभिमानियों का देश था, ये ध्यान रखना। यहां कहते कर्ण जब बैठता था सवेरे, कर्ण किसी को जो है वापस नहीं जाने देता था। कहावत थी, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, पर याचक फिर सकता नहीं है कभी कर्ण के घर से। चाहे बादल वहां से लौट आए, लेकिन याचक कर्ण के घर से नहीं फिर सकता। मैंने कहा वो जमाना बढ़िया था, अब कर्ण को बैठाल दो, अब कर्ण को बैठाल देना, इतनी भीड़ हो जाएगी, सौदे से तो वैसे ही मर जाएंगे, और कर्ण पे पूर्ति पड़ेगी ना है, कर्ण पे पूर्ति ना पड़ेगी, अब बैठाल दो आकर के। कर्ण क्या था, वो जमाना था जिस जमाने में कोई भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला था, कहीं हाथ नहीं फैलाते थे, इसीलिए तो पूर्ति कर देता। कोई जाता था, कोई लेने कौन, ये गुरुकुल चलाता वो जाता था, या ब्राह्मण वृत्ति से प्रचार करता वो जाता था, सामान्य आदमी नहीं जाता था कभी। वही जाता था, गुरुकुल चला रहे, हजारों बच्चे पढ़ रहे, कर्ण से दो, गाय दान दो। या फिर जो सन्यासी है वो पहुंच जाते थे, दे जाकर हम प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई कर्ण के पास नहीं जाता था दान लेने के लिए, घूमते फिरते थे, कोई दान लेने वाला मिल जाए, दान लेने वाले मिलते ही नहीं थे, कोई दान किसी को स्वीकार ही नहीं होता था। अपने बच्चों को भी शिक्षा दे दो, और सबको शिक्षा दो कि इस वृत्ति को हटा दें। हमेशा हाथ ऐसा रहना चाहिए, हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा हाथ, ऐसे हाथ कर लिया, अरे हमारा जिसे हम पिता कहते हैं वो कितना विशाल है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं हाथ क्यों फैलाऊंगा। जब उसने हाथ दे दिए हैं, ये ध्यान रखना, सब कुछ होते हुए भी यदि हाथ फैलाते हो, परमात्मा ने हाथों को हटा देगा, भैंसा बने देगा, खुर बन जाएंगे, फिर तुम्हें कमाना पड़ेगा। जो 10 हाथ की कमाई नहीं खाते हैं वो आगे पशु बन करके भैंसा बनेंगे, गधा बनेंगे, और उनसे भैंसी कमाई करा के उनकी वापस करा देगा परमात्मा। अब भैंसा घोड़ा गधा बनना है तो खूब ले, और ना बनना है तो नमस्ते करवाइया, हमें नहीं चाहिए, हम तो कर लेंगे। समझना, ये वृत्ति बदल डालो, ये आपके जीवन में नई सुख शांति लाएगी, देश का भला होता है इससे। और नहीं तो देखो जाकर के देश में निकम्मापन ऐसा फैल गया है। एक वीडियो वहां पर था, सरकारी वो आ गया, वैसे कह रहा बच्चा घर से निकला, पापा उन्होंने कहा अच्छा राशन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है जी, गैस मिल रही है, हाँ मिल रही है, तेल मिल रहा है, चावल मिल रहे, बालक बोलो मिल रहे हैं। अच्छा पापा कहाँ हैं, कि पापा सो रहे हैं, 9 बजे तक सोते पापा। और ने कहा जब राशन नहीं मिलता था गधे की तरह कमाते थे, और राशन मिल गया तो सांड की तरह सो रहे, ये हाल हो गया।
अकर्मण्य बना दी जा करके। तो वो चाहे सरकार कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें स्वीकार नहीं हाथ फैलाना, हमें हाथ फैलाना स्वीकार नहीं है। हम कर्ण के वंशज हैं, है ना, हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाए। और ऐसा सोचो जो देर हम मुफ्त लेंगे नहीं, हम कमाए। आप देखना आपके बच्चों में नया उत्साह आएगा, आपके बच्चे नए दिखाई दे जाएंगे जाकर के, नई कमाई करेंगे जाकर के। और जो ऐसा नहीं करते हैं निजी सरकार, उनके बच्चों को देखो जाकर, ऐसे कैसे ही रहते। तो सरकार की ये मुफ्त की योजना या तुम्हारी मुफ्त की योजना, मुफ्त के भंडारे, ये सब नाश करेंगे ना। हमें मुफ्त का नहीं लेना, अपने 10 हाथों की कमाई जो है ना वही लेनी है। और ये ले लो जाकर 3 चीजें। पहली चीज समझ में आ गई ना, पहली क्या है, प्रभु ने सब कुछ दिया उसका धन्यवाद करो, कोटिशा धन्यवाद करो। दूसरा क्या है, आत्मनिरीक्षण करो, प्रभु तेने शरीर दिया है कि गलत काम में ना आ जाए। चौथा क्या है, जब ये उसके बाद में क्या है, सारे संसार को एक दृष्टि से देखो, सब हमारे हैं। मैं दावा करता हूं यदि एकत्व दृष्टि आ जाए, ये रिश्वतखोरी कहीं रहेगी। कोई बच्चा आएगा, मेरा बच्चा दिखाई देगा, मैं उससे रिश्वत ले लूंगा, रह नहीं सकता कभी कि हाँ कहां तक गिर गए एकत्व ना पसने। एक जो है माँ मेरे पास आई 60-65 साल की, गुरुजी 3000 रुपया दे दो, काय के पेंशन बनवानी है, और मांग रहे अधिकारी के 3000 पहले लेता हुआ है। मुझे कमाल हो गया, एक तो विधवा है, अच्छा है, सरकार वह पेंशन दे रही जाए में तो जे खाए जो खाते वाले हो जाए। सोचो ना कि सरकार दे रही, उसमें से ये खा रहा, वो विधवा है बेचारी, प्रारब्ध की मारी है, और उसमें से ये खाने वाला। अब ये बताओ फिर ये हमसे कह करके आते जी ध्यान कैसे लग जावे ना। ये ध्यान की बात नहीं, ये तो चाहे मनुष्य जीवन को भी खोरे। स्वामी दयानंद के पास एक आ गया, स्वामी जी ध्यान कैसे लगे, स्वामी जी को बता दिया था कि 2 ब्याह कर रखे और भांग और पीते। तो स्वामी जी ध्यान कैसे लगे, उन्होंने कहा 1 और ब्याह कर ले, 1 लोटा और चढ़ा लिया करे, पक्का लग जाएगा ध्यान। तो हमेशा ध्यान रखो, इन चीजों को अपने जीवन व्यवहारिक। देखो ये जप तप सारी चीजें होती है, इसीलिए होती है हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो। तो केवल यहाँ सुन करके नहीं जाना, आप सबसे कह रहे हैं सुनो नहीं, आज से व्रत ले लो, हम ये करेंगे, मेरा दावा है आपके घर परिवार सुख से भर जाएंगे। तीसरी चीज, पहली चीज क्या गई ये, दूसरी क्या है, एकत्व मन पश्चाता। एक दृष्टि से देखो, मुझे तब लगता है अच्छा, प्रतिभाशाली, विद्वान, परोपकारी जो आगे बढ़ता है ना, आप सोचना आगे बढ़ता है, लेकिन आपकी एक दृष्टि न होने की वजह से वो समाज की सेवा नहीं करता, देश का प्रयोग नहीं कर सकता। चुनाव में खड़ा हो गया, आदमी ईमानदार है, योग्य है, सब तरह से सब कुछ है, लेकिन वोट इसलिए नहीं, एक तो नहीं जो हमारी बिरादरी का हम तो जाई देंगे, चाहे मां बेकार है। कितना देश का हानि हो रहा है। जब चुनाव आते आप देखना एक तो नष्ट हो जाता, हमें उसी को वोट देना है, हमारी बिरादरी का, हमारे गोत्र का अच्छा ईमानदार आदमी, उसे अधिकार ही नहीं रहा। इसलिए अब एकत्व दृष्टि होगी तो फिर क्या होगा, बढ़िया आदमी आएगा, ईमानदार आदमी आएगा। एकत्व गांव में हम देखते हैं अच्छे बढ़िया गांव के प्रधान नहीं बन पाते, ना खड़े होते हैं, कहते हमें कौन वोट दे देगा। और जब चुनाव आए पहले कहते खड़े हो जाओ, फिर अपना गोत्र देखेंगे, बिरादरी देखेंगे, फिर 3 पीढ़ी की देखेंगे, जाने कब गड़बड़ करी, सब इतिहास को लेके उसी नहीं बनने देंगे। मां भ्रष्टो कैसा ही हो, हमारे गोत्र का, हमारे कौनवे का हम यही बना देंगे, जब उस भले देश का नाश कर दें। तो इस एकत्व दृष्टि की न वजह से, इसलिए महर्षि दयानंद के आप मानने वाले, महर्षि दयानंद ने क्या, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाए, तो ये नहीं लिखा है कि भारत का उपकार करना है, हिंदू का करना है ना। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इससे ज्यादा और विशाल हृदयता क्या होगी, क्या एकत्व होगा, सारे संसार को लेकर के चले। तो हमें दूसरी चीज है एकत्व देखो, तीसरी चीज क्या है, अपनी कमाई खाओ। फिर मैं दावा करता हूं कि आपके अंदर वो आनंद आने लगेगा कि दुनिया में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आशा और विश्वास है कि ऐसा जीवन जब हम जिएंगे, ऐसा इसी 3 प्रकार के मानने को पूजा कहते हैं।
ऐसा जीवन जिए हमारा जीवन ही पूजा बन जाए। ऐसा जीवन जिए हमारा जीवन ही पूजा बन जाए। पूजा की पावनता जैसी जीवन में पावनता है, उसमें पवित्रता वो आ जाए। तो इन भावनाओं के साथ में एक बार पुनः यहाँ के पदाधिकारियों को, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति वक्ति प्रदान करे कि आप निरंतर इस साधना में लगे रहें। अब हाथ जोड़ करके बैठो, बोलो, हाथ जोड़ के बैठो और मेरे साथ बोलो। व्रत लेकर के जाना सामान्य बात नहीं, इसी में आपके जीवन का उद्धार है। मैं घर से भगाता नहीं, साधु नहीं बना रहा हूं, इतना ही कर लो, यही बहुत है। बोलो, ओम सम श्रुतेन गमे महई मां श्रुतेन विरादिशी। हे प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं सुने हुए उपदेश के अनुसार आचरण कर सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सुने हुए उपदेश के विपरीत आचरण कभी न करूं। यही भावना हमारी है। हम केवल कह ही सकते हैं, बस करना आपके हाथ में। हमारा केवल निवेदन है कि आप ही कर सकते हैं। अभी स्वामी रामदेव जी आए, स्वामी रामदेव जी आए अभी गुरु शनानंद जी के यहाँ, और अपने बालक जो आरबी दल में रहे हैं, कृष्ण कुमार और वो सोनू, इनने कही स्वामी जी दुकान पे आ जाए तो हमारी दुकान ही बिक्री बढ़ जाएगी, विज्ञापन भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो, मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ऐसे ऐसे, धन्यवाद बेटा, ऐसी ऐसी बात है। तो स्वामी जी हमसे ये बोले कि हमारा जुई स्तर रहेगा, वो कहा मिठाई की दुकान का उद्घाटन करें। हाँ, जुई स्तर है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उद्घाटन करें, जब दुकान का उद्घाटन हम पे करवाओगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्वामी जी जबरदस्ती नहीं है, जैसे आपसे कह रहा हूं, जबरदस्ती नहीं स्वामी जी, आप जाएं ना जाएं, लेकिन मेरा दायित्व यह है कि जो कार्यकर्ता हमारे प्रति समर्पित है, जो कार्यकर्ता सर्वात्मना समर्पित है, उसने हमसे निवेदन किया और उस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, उस निवेदन को मैं आपसे कह रहा हूं। स्वामी जी का बात कर दो, उसको समझा दो, स्वामी जी बहुत ज्यादा व्यस्त है। मैं कहा ये विश्वासघात है, मैं ये कह रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा। और समझाना पूरी कोशिश कहां है, समझाना तो बहकाना है। मैंने कहा बहकाऊंगा नहीं, आपसे कह रहा हूं, अब आपकी इच्छा है जाओ या ना जाओ। थोड़ी देर स्वामी जी बैठे रहे, फिर बोले जब तुम इतना ही समर्पण हुआ है तो हमें जाना पड़ेगा, इतना ही समर्पण है तो जाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही गुरु शनानंद जी से बात करी कि ऐसे आचार्य जी का कुछ काम है। उनका आचार्य वैसे तुम्हें जाने नहीं देता, पर आचार्य जी का तो चले जाओ। उन्होंने फटाफट जाकर के संचालन अपने हाथ में ले लिया, 10-15 मिनट दे करके गए और उद्घाटन करके गए। तो उसी तरह आपसे कहना हमारा, जैसे स्वामी रामदेव से निवेदन किया उन्हें तो मान लिया, वैसे तुमसे निवेदन है कि भाई तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, हम आपके हैं। वेदना यह है कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं, आप हमारी बेटियां हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। और आपको मैंने एकत्र दृष्टि देखा, इसलिए रात दिन भगते हैं, आज यहाँ कल वहां। मुझे कोई पैसे का लोभ नहीं है और न कोई यह है कि इस कीर्ति से हमेशा ही दूर रहे, लेकिन दर्द यही है जो मैं श्री ध्यान के था, यही दर्द है कि भाई जो हमारे आसपास जितने हमारे भाई बहन हैं वे दुखी ना रहे, सब हमारे परिवार सुखी रहे। और सुख देना परमात्मा के हाथ में, मेरे आत्मा में तो सब कोई सुखी कर देता, और परमात्मा बिना कर्म के सुख कर देगा नहीं। तो इसीलिए परमात्मा की राह पर चलो, यही बताने के लिए आपके बीच आया हूं। आशा और विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके अपना समाज कल्याण सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज, वास्तव में आपके जो प्रवचन हैं हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और मैं तो आपके लिए एक पंक्ति कहूंगा स्वामी जी, कि चांद चांदनी दे नहीं सकता, कि चांद चांदनी दे नहीं सकता बिन रवि के चमकाने से, कि चांद चांदनी दे नहीं सकता बिन रवि के चमकाने से, और ज्ञान ध्यान संज्ञान ना मिलता बिन गुरु के सिखलाने से। गुरु जी ने हमारे लिए जो ज्ञान दिया है,
निश्चित ही हमें आत्मसात करना है और उस पर जीवन चलना है, जीना है, क्योंकि परमात्मा को जब तक हम धन्यवाद नहीं देंगे तब तक परमात्मा हमें आशीर्वाद भी कहां से देंगे। इसलिए स्वामी जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपने हमें 1 घंटे का समय दे करके और हमें अपने ज्ञान से मंडित किया है। बहुत बहुत एक बार पुनः ताली बजा करके स्वामी जी का सम्मान करें। और इसी कड़ी को मैं अब आगे